हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक वंस अगेन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पिवट टेबल को कैसे बनाते हैं। ये देखिए मेरे पास ये डेटा है, ऑनलाइन सेल्स डेटा। इसमें ट्रांजैक्शन आईडी, डेट, परचेज, प्रोडक्ट कैटेगरी नेम, प्रोडक्ट नेम, यूनिट सोल्ड, प्राइस, रेवेन्यू, रीजन और पेमेंट मेथड दिया हुआ है। तो इसके बेस पे हमें अगर पिवट टेबल बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, तो बहुत ही इजी है। सबसे पहले आप डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। या तो आप क्या करेंगे कि रो नंबर 1 पे जाएंगे, A1 पे जाएंगे, वहां से पूरा डेटा सिलेक्ट करेंगे। ये दूसरा मेथड हो गया। तीसरा मेथड ये हो गया कि अगर आप कहीं बीच में हैं तो आप क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल होम प्रेस करेंगे तो ये होम पे चले जाएगा, यानी A1 पे चले जाएगा। अभी ये मेरा जो है ये फिक्स है, मैंने रो को फिक्स किया है। ये देखिए ऑल WFF आप प्रेस करेंगे तो ये जो मेरे फ्री स्पेन था वो चले गया। तो मैंने फ्री स्पेन किया था, समझो मैं कहीं और पे हूं और मुझे रो नंबर A1 पे जाना है तो मैं कंट्रोल होम प्रेस करूंगा तो A1 पे चले जाऊंगा। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तीसरा मेथड ये है कि हम जो बहुत सारे लोग माउस से सिलेक्ट करते हैं, माउस से सिलेक्ट करते हैं ऐसे। माउस से सिलेक्ट करने के बाद में हम इसको ड्रैग करते हैं कि नीचे कहाँ तक हमारा डेटा है, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो ऐसा ना करें आप क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा में जाएंगे और कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद में डेटा सिलेक्ट हो गया है। डेटा सिलेक्ट होने के बाद में इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में देखिए यहाँ पे पिवट टेबल का ऑप्शन दिया हुआ है। पिवट टेबल को हम ओपन करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में सिलेक्ट रेंज, ये ऑटोमेटिक रेंज दे दिया हुआ है कि कहां से कहां तक आपका डेटा है। A1 से Q241 तक डेटा है। अगर आप इसमें कम ज्यादा भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। समझो मैं अगर यहाँ पे देता हूँ कि 1 की जगह मैं 9 दे देता हूँ, मेरा ज्यादा रेंज है तो मैं वहां तक सिलेक्ट करूंगा। लेकिन अभी यहाँ तक मेरा जो है डेटा वो Q241 तक मेरा डेटा है। तो ये सिलेक्ट होने के बाद में यहाँ पे देखिए न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो पहले मैं न्यू लेता हूँ, न्यू करके आपको दिखा देता हूँ। तो न्यू वर्कशीट में यहाँ पे देखिए एक पिवट टेबल क्रिएट हो चुका है। तो पिवट टेबल क्रिएट हो चुका है तो यहाँ से हम कोई से भी ले सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट कैटेगरी है और उसका टोटल रेवेन्यू। तो मैं यहाँ से लूंगा प्रोडक्ट कैटेगरी और टोटल रेवेन्यू। तो ये एक मेथड हो गया। अभी मैं इसको क्या करता हूँ कि डिलीट करता हूँ और आपको दूसरे हमारी ये न्यू वर्कशीट थी ना, उसके बेस पे नहीं, हम एक दूसरा मेथड यूज करते हैं पिवट टेबल क्रिएट करने के लिए। तो ये एग्जिस्टिंग वर्कशीट के लिए हम देखेंगे कि कहाँ पे हमें पिवट टेबल क्रिएट करना है, उसका हम रेफरेंस देंगे। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है, ये वाले ऑप्शन को। जब हम ये सिलेक्ट करेंगे, ये दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। यूज एन एक्सटर्नल, ये सॉरी, या तो एग्जिस्टिंग के लिए हम सिलेक्ट कर सकते हैं या तो न्यू वर्कशीट के लिए हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले हमने न्यू के लिए किया, अभी हम एग्जिस्टिंग के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे समझो मैंने स्क्रॉल किया जरा, तो मैं अगर T1 से अपना पिवट टेबल रखना चाहता हूँ या T2 से, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे देखिए ये शीट का नेम हो गया ऑनलाइन सेल्स डेटा, उसके बाद में T2। तो जब हम प्रेस करेंगे ओके बटन को क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से पिवट टेबल हो जाएगा। यहाँ से समझो मैं प्रोडक्ट नेम लेता हूँ और उसका टोटल रेवेन्यू लेता हूँ, टोटल रेवेन्यू। तो ये हमारा हो जाएगा पिवट टेबल। तो ये मेथड को भी हमने देख लिया कि कैसे पिवट टेबल क्रिएट करते हैं एक ही शीट पे। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं सिलेक्ट किया और उसके बाद मैं कंट्रोल माइनस कर दूंगा तो पिवट टेबल पूरा डिलीट हो जाएगा, वो कॉलम पूरा डिलीट हो जाएगा। तो हम वापस से ये शीट पर आते हैं। एक बार मैं आपको, और ये शीट मेरी ब्लैंक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। चलो बाद में डिलीट करेंगे, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं वापस से आता हूँ, कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ। अभी मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। जो इसका शॉर्टकट है Alt D P F, इससे भी नई शीट में एक पिवट टेबल क्रिएट हो जाएगा। नई शीट में एक पिवट टेबल जनरेट हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, बन जाएगा। तो हम इसके लिए यूज करते हैं। अगर आपको ये शीट को रीनेम करना है तो Alt O H R प्रेस करेंगे तो शीट को रीनेम भी कर सकते हैं। तो रीनेम करने के लिए समझो ये मेरा है समरी, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे समरी। तो समरी मैंने लिखा,
तो यहाँ से मेरा पिवट टेबल हो गया। पिवट टेबल होने के बाद में सपोज मैं लेना चाहता हूँ कोई सा भी मतलब यहाँ पे मैं लेना चाहता हूँ कि मैं कैटेगरी वाइज देखना चाहता हूँ कि मेरा टोटल रिवेन्यू क्या है। तो मैं कैटेगरी वाइज टोटल रिवेन्यू देख सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करके इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप देखिए तो सॉर्ट ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकता हूँ रिवेन्यू। तो इस पे क्लिक करूंगा तो डिसेंडिंग हो जाएगा, वापस से अगर मैं क्लिक करूंगा तो असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। ये देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट कैटेगरी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोडक्ट कैटेगरी, तो इससे लेबल दे देंगे, हम इसको लेबल बोलेंगे कि ये लेबल दे दिया हमने, इसका टेक्स्ट चेंज कर लिया, तो इससे हमको समझ में आ जाएगा। अब टोटल रिवेन्यू की जगह हम सम ऑफ निकाल देंगे और टोटल रिवेन्यू सिर्फ रखेंगे, तो ये हो गया टोटल रिवेन्यू। तो ये कभी कभी आपका नेम जो है ना पिवट टेबल फील्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं लेगा, तो आप क्या करेंगे आखिरी में जाएंगे, एक स्पेस दे देंगे और इंटर कर देंगे, तो ये ले लेगा नाम। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये लेने के बाद में हम क्या करेंगे, एक तो ये तरीका है कि हम सॉर्ट इधर से कर सकते हैं, दूसरा ये तरीका है कि यहाँ से हम इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी कर सकते हैं। यहाँ से भी सॉर्ट का ऑप्शन दिखता है, ये देखिए सॉर्ट का ऑप्शन दिखता है। अभी पूरा सिलेक्ट करेंगे तो नहीं दिखेगा, अगर हम एक सेल के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद में सॉर्ट इनेबल हो जाएगा। अभी हम करना चाहते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो हम कर सकते हैं ऐसे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अभी देखिए तो ये सारा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट वैल्यू दी हुई है। अगर मुझे इसका ये जो है डेसिमल के बाद में नंबर नहीं देखना है तो मैं क्या करूंगा, डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक करूंगा, डेसिमल हो गया। देखिए तो ये पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। पहले ये 34,000 दिया हुआ है, फिर 18,000, 14,000 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ओके, तो ये हो गया आपका पिवट टेबल पहला। अगर आप और पिवट टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो इसको कॉपी कीजिए। पहले हम एक पिवट टेबल में पूरा शेडिंग कर लेते हैं। तो ये पिवट टेबल में हम राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ से देखिए हाइड फील्ड लिस्ट बता रही है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो वो जो फील्ड लिस्ट थी वो हाइड हो जाएगी। अगर हम वापस से राइट क्लिक करेंगे, शो फील्ड लिस्ट में जाएंगे तो दिख जाएगी। अगर हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे उसके बाद में हम पिवट टेबल में अपने डेटा में कुछ चेंज किया, समझो रिवेन्यू में कुछ चेंज किया, तो यहाँ से हम रिफ्रेश कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक से ज्यादा पिवट टेबल है तो हम ये डेटा में जाके पूरा रिफ्रेश ऑल पिवट टेबल कर सकते हैं। समझो यहाँ पे हमारा पिवट टेबल 1 है, तो पिवट टेबल एक ही है, तो एक पिवट टेबल है तो रिफ्रेश ऑल का मतलब और रिफ्रेश का मतलब दोनों सेम ही होगा। अगर एक से ज्यादा पिवट टेबल है तो रिफ्रेश ऑल करेंगे तो सारे पिवट टेबल रिफ्रेश हो जाएंगे। तो यहाँ एक ही पिवट टेबल है, और मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि शो, अगर यहाँ पे हम पिवट टेबल ऑप्शन देखेंगे तो पिवट टेबल ऑप्शन में भी बहुत सारे ऑप्शन है, हम इसको देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ये पिवट टेबल को मैं कॉपी करता हूँ। पिवट टेबल को मैंने कॉपी किया, एक दूसरा पिवट टेबल मुझे बनाना है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, कॉपी करके Ctrl+C Ctrl+V और उसके बाद में Alt+O+C+A, ये ऑटो फिट हो जाएगा। ये पिवट टेबल मेरा दूसरा है, और दूसरे पिवट टेबल में मैं प्रोडक्ट कैटेगरी की जगह मैं दूसरी चीज रख देता हूँ। समझो ये प्रोडक्ट नेम रख देता हूँ। ओके, तो ये मेरा प्रोडक्ट नेम हो जाएगा, ये प्रोडक्ट नेम हो गया। ये दूसरा मेरा पिवट टेबल हो गया। तीसरा जो मेरा पिवट टेबल है, समझो मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे नीचे ले जाके थोड़ा पिवट टेबल में यहाँ पे ले जाके इसको इंसर्ट करता हूँ, और ये मैं इधर क्या लेता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रीजन लेने के बाद में ये देखिए यहाँ से मैं रीजन ले लिया तो रीजन वाइज हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया। अगर हम थोड़ा, जब भी आप पिवट टेबल बना रहे हैं तो आप यहाँ पे एक कॉलम को आप इंसर्ट कर लीजिए, अगर आपको जरूरत है तो कर लीजिए, वरना रहने दीजिए। लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि ये एक कॉलम को इंसर्ट कर ले, कभी कुछ आपको बाद में ऐड करना हो तो इसको कर सकते हैं। तो एक कॉलम को इंसर्ट करके उसको जो ड्रैग करके उसकी साइज छोटी कर दीजिए,
तब ये अच्छा दिखता है। यहाँ पे देखिए ये मैंने कर दिया, तो यहाँ से शुरुआत हो रही है पिवट टेबल की। अभी ये देखो, ये पिवट टेबल पे मैंने क्लिक किया। ये पिवट टेबल पे क्लिक करने के बाद में अगर मैं पिवट टेबल ऑप्शन में जाता हूँ तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि पिवट टेबल का नेम जो दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। दूसरे पिवट टेबल में आता हूँ मैं, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं पिवट टेबल का ऑप्शन देखता हूँ तो इधर 4 दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये पिवट टेबल में क्या दिया हुआ है, पिवट टेबल ऑप्शन में ये देखो, ये पिवट टेबल का नेम दिया हुआ रहता है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें ना नेम्स को चेंज करेंगे। ये देखो, ये कैटेगरी वाइज नहीं है, ये है प्रोडक्ट कैटेगरी है, ये प्रोडक्ट नेम है। तो हम इसको चेंज कर देंगे प्रोडक्ट नेम। यहाँ से हमने चेंज कर दिया तो प्रोडक्ट नेम, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है रीजन है, तो हमको रीजन को चेंज करना है, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसको रीजन कर देंगे। ये रीजन हो गया है, तो इसी के हिसाब से ये रीजन हो गया है, तो इसके हिसाब से आप पिवट टेबल का नेम दे दें। जैसे यहाँ पे मैं देता हूँ राइट क्लिक करके, ये पिवट टेबल ऑप्शन में जाके, तो उसके बाद में पिवट टेबल ऑप्शन में जाने के बाद में मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ कि क्या नेम देना है मुझे। जैसे तो मैं अगर देना चाहता हूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ पीवीटी, उसके बाद में प्रोडक्ट कैटेगरी, ओके, ये इसका मतलब पिवट हो जाएगा। और इसके बाद में यहाँ पे देखिए, अगर मैं पिवट टेबल का नेम चेंज करने चाहता हूँ तो पीवीटी लिखता हूँ, यानी पिवट टेबल, प्रोडक्ट नेम। आप स्पेस वगैरह कुछ भी ना दीजिए, नहीं तो वो इश्यू दे देगा कभी कभी। ये देखिए, अगर मैं स्पेस देता हूँ तो एक्सेप्ट तो कर लेगा, लेकिन बेस्ट ये है कि आप स्पेस वगैरह ना दे, जब जरूरत नहीं है तो स्पेस ना दे। उसके बाद में यहाँ पे आ जाएंगे हम, तो रीजन पे क्लिक करेंगे और पिवट टेबल की वैल्यू जो है ये ऑप्शन देखेंगे और यहाँ से पीवीटी लिखेंगे, पीवीटी, और इसके बाद में रीजन लिखेंगे, रीजन। ये हो गया 3, ओके। अगर आपको रीजन वाइज कुछ देखना है, समझो यहाँ पे मैं पिवट टेबल को कॉपी करता हूँ। मुझे क्या देखना है कि पहले रीजन, उसके बाद में मुझे प्रोडक्ट देखना है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी प्रेस करूंगा, ऑल्ट ओ सी ए प्रेस करूंगा शॉर्टकट, तो ये ऑटो फिट हो जाएगा। वरना हम इसको ड्रैग वगैरह भी कर सकते हैं, ऐसे जैसे ऐसे रहेगा तो हम इसके ऊपर डबल क्लिक कर सकते हैं, या तो हम इसको अगर ऐसे रहेगा ऑटो फिट करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये होने के बाद में हमें क्या चाहिए कि प्रोडक्ट कैटेगरी है, तो हम देखना चाहते हैं रीजन वाइज देखना चाहते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी। तो रीजन को मैं यहाँ से पकड़ूंगा और यहाँ पे ले जाके छोड़ दूंगा, यानी इसको प्रेस करूंगा और ड्रैग करूंगा माउस, मतलब कंट्रोल बटन दबा के जो है लिफ्ट की, उसके बाद में मैं यहाँ जाके रो पे उसको पेस्ट कर दूंगा, तो रीजन वाइज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि ये इसी को मैं, ये रीजन वाइज टोटल रेवेन्यू है, रीजन वाइज यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि रीजन वाइज, हाँ, रीजन एंड प्रोडक्ट वाइज, हाँ, रीजन एंड प्रोडक्ट, ये हो गया रीजन एंड प्रोडक्ट। तो इसको मैं वापस से कॉपी करता हूँ। अब आपको मैं एक डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ, ऑल्ट ओ सी ए ऑटो फिट हो गया। यहाँ पे देखिए, ये रीजन दिया हुआ है और ये भी रीजन प्रोडक्ट वाइज दिया है, दोनों सेम ही है। लेकिन मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, ये पिवट टेबल ऑप्शन में जाता हूँ। पिवट टेबल ऑप्शन में जाने के बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नेम दिया हुआ है पिवट टेबल 7, ये मैं चेंज नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पे इसको चेंज करने की जगह पे मैं क्या जाऊंगा कि डिस्प्ले में जाऊंगा और क्लासिक कर दूंगा, क्लासिक पिवट टेबल। तो ये क्लासिक पिवट टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसका मतलब क्या हुआ कि ये देखिए, ये क्लासिक हो गया। यहाँ पे एक कॉलम और आ जाएगा, यानी कॉलम ऐड हो जाएगा। यहाँ पे मैं जाके देख सकता हूँ कि एशिया का टोटल क्या है, यूरोप का टोटल क्या है, और ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका का टोटल क्या है। तो ये होने के बाद में हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में एक और पिवट टेबल को पेस्ट कर देते हैं, सेम पिवट टेबल, ऑल्ट ओ सी ए। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि डिफरेंस दिखाने के लिए आपको क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद में पिवट टेबल ऑप्शन में जाता हूँ। ये क्लासिक है, ये वो दिखाने के लिए कि देखो ये क्लासिक पे चेक मार्क है। अगर आप क्लासिक को चेक करेंगे तभी ऐसा दिखेगा। तो ये अगर आप रीजन वाइज टोटल को नहीं देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे,
कि यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ये सब टोटल रीजन दिया हुआ है उसको अनचेक कर देंगे तो ये ऐसा आपको दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एशिया के अंदर स्पोर्ट और क्लोथ है, और यूरोप के अंदर ये है होम और ब्यूटी है, और नॉर्थ अमेरिका के अंदर इलेक्ट्रॉनिक एंड बुक है। तो टोटल ये हमारा कितना हो गया 80,568। आप देखेंगे तो ये टोटल ना सब जगह इक्वल है, ये टोटल है सेम 80,000 80,000 80,000। तो ये सारा एक ही जगह मतलब सब सारा एक ही है। ओके, सब एक ही है। तो उसके बाद में हमें क्या करना है कि इसके अंदर कोई स्लाइसर वगैरह इंसर्ट करना है तो हम कर सकते हैं। तो जैसे मैं इधर से जाता हूँ स्लाइसर के बाद में यहाँ से मैं इंटर करना चाहता हूँ। ओके, तो कौन से बेस पे मैं इंटर करना चाहता हूँ, समझो रीजन हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रीजन लेता हूँ, तो रीजन लेने के बाद में मैं ओके करूंगा। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं एशिया पे क्लिक करता हूँ तो ये दिखाएगा, अगर मैं एशिया पे क्लिक करता हूँ तो ये एशिया को दिखाएगा, अगर मैं यूरोप पे क्लिक करता हूँ तो ये यूरोप दिखाएगा, नॉर्थ अमेरिका पे करता हूँ तो नॉर्थ अमेरिका दिखाएगा। तो यहाँ तक आप देखेंगे तो समझ में आ गया है। और लेकिन आप यहाँ गौर करेंगे तो बाकी पिवट टेबल चेंज नहीं हो रहे हैं, बाकी पिवट टेबल चेंज नहीं हो रहे हैं, सिर्फ वही पिवट टेबल चेंज हो रहा है। तो स्लाइसर यानी यूज हो रहा है, लेकिन वर्क हो रहा है, लेकिन सिर्फ इसी पिवट टेबल पे वर्क हो रहा है, जो आखिरी वाला पिवट टेबल है जिसपे हमने वो क्रिएट किया है स्लाइसर। यहाँ पे देखिए स्लाइसर, और ये नॉर्थ अमेरिका, बाकी कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो मैं इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा स्लाइसर के ऊपर, जिसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि स्लाइसर से अगर हम एक से ज्यादा पिवट टेबल को कनेक्ट करते हैं तो कैसे कनेक्ट करेंगे और क्या मेथड रहेगा और कैसे वर्क करेगा। एक स्लाइसर से हम सारे पिवट टेबल को कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम किस तरह से करेंगे कि अगर हम नॉर्थ अमेरिका सिलेक्ट करें तो ये पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका सिलेक्ट हो जाए, और उसके बाद में ये सारा का सारा पिवट टेबल भी अपडेट हो जाए उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना फ्रेंड। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दूसरों को भी रिकमेंड करेगी, वीडियो देखे और एक्सेल को सीखे और अपनी स्किल को बढ़ाए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।